Good morning and a very, very happy morning. You are reading The Power of Your Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy और हम चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं, पेज नंबर 1 और बात करते हैं आपके अंदर जो एक खजाना छुपा हुआ है। तो टाइटल है द ट्रेजर हाउस विद इन यू। आपके खुद के अंदर एक इन्फिनिट यानी असीम अनंत आकार रिचेस है और उसके जाने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी मेंटल आइज को ओपन करना है और उस स्टोर हाउस के अंदर से, उस खजाने के अंदर से आपको एक्सेस पाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत जॉय हो, अबंडेंट हो, ग्लोरियसली आप लाइफ को जिए, तो बस आपको इसी को करना है। हम में से मोस्टली को ये पता ही नहीं है कि हमारे अंदर ये कितना बड़ा एक पोटेंशियल है। हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे अंदर असीमित प्यार, असीमित इन्फिनिट इंटेलिजेंस है और जब भी हम चाहें हम इसके अंदर से, इसमें से ड्रॉ कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक लोहे को हम मैग्नेटाइज कर देते हैं तो वो चुंबक बन जाता है ना, वो अपने वेट से 100 गुना ज्यादा वेट को उठा पाता है। उसी तरह से अगर हम उसको डीमैग्नेटाइज कर दें तो वो एक पंख को भी नहीं उठा पाता। इसी प्रकार से इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो पूरी रूप से मैग्नेटाइज्ड होते हैं कॉन्फिडेंस से, फेथ से, उनको ये पता होता है कि वो लाइफ में सिर्फ जीतने के लिए ही, विन के लिए, सफलता के लिए ही पैदा हुए हैं। और दूसरी प्रकार के लोग वो हैं जो डीमैग्नेटाइज्ड है, हमेशा डरते हैं, शक करते हैं, अपॉर्चुनिटी आते हैं तो वो पूछते हैं अपने आप को, क्या मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, हाँ, कि मैं पैसे तो नहीं खो दूंगा, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे। ऐसे लोग जिंदगी में कहीं भी दूर नहीं जा पाते क्योंकि उनका डर उन्हें कहीं जाने ही नहीं देता। आप एक मैग्नेटाइज्ड यानी चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हो अगर आप ये डिस्कवर कर लो कि जो इतनी सदियों से इसका जो सीक्रेट है उसको मैंने कैसे अपनाना है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई ये सीक्रेट क्या है, तो आप क्या कहोगे, एटॉमिक एनर्जी ये वो? नहीं। अगर आपसे पूछे ये सीक्रेट क्या है, इसे कहाँ पाया जा सकता है, इसे कैसे समझा जा सकता है, इसे एक्शन में हम कैसे लेके आए, तो इसका एक ही बहुत ही सिंपल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर है। वो है मिरेकल वर्किंग पावर जो आपके खुद के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग देखते ही नहीं है इसको, बहुत देखेंगे नहीं तो पाएंगे कैसे। एक बार आपने अपनी इस छुपी हुई पावर को पा लिया, उसको रिलीज कर दिया ना, आप ये समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी के अंदर ज्यादा ताकत, ज्यादा पैसे, ज्यादा हेल्थ, ज्यादा हैप्पीनेस और ज्यादा आनंदम होगा। और ये पावर को आपको कहीं बाहर से नहीं लेके आना, ये ऑलरेडी आपके अंदर है। आपको सिर्फ ये देखना है कि हम इसे यूज कैसे करें। आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपकी जिंदगी के हर डिपार्टमेंट में इसको अप्लाई कैसे करें। आपको कुछ सिंपल सी टेक्निक्स, प्रोसेसेस जो इस बुक के अंदर सिखाई जाएंगी, वो अगर आप इसको यूज कर लें, आपको बेस्ट अंडरस्टैंडिंग देगी और नॉलेज देगी। तो अभी आप डिसाइड करो कि आपने अपनी जिंदगी को ग्रैंडियर, रिचर, नोबल बनाना है कि नहीं। कि सबकॉन्शियस माइंड के डेप्थ में इन्फिनिट विजडम है, असीम ताकत है, असीम सप्लाई है उन सब चीजों की जो आपकी जिंदगी के अंदर जरूरत है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको उसे डेवलप करना है, उसे एक्सप्रेस करना है। अगर आप अपने अंदर की दुनिया, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड विद इन, उसे रिकग्नाइज कर लेना, तो आपका वर्ल्ड विदाउट, जो ये दुनिया में आप बाहर को देख रहे हैं, ये सब वही आकार लेगा जो आप चाहते हैं। बस आपको ओपन माइंडेड रहना है, रिसेप्टिव रहना है, और जो आपके अंदर ये इन्फिनिट असीम इंटेलिजेंस है ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में, यह आपको सब कुछ बताएगी जो जिंदगी के हर मोमेंट में आपको उस समय चाहिए। आपको नई सोच आएंगी, नए आइडियाज आएंगे, बहुत सारी इन्वेंशंस करेंगे, डिस्कवरीज करेंगे, आप नई नई तरह की चीजें करेंगे जो आपको उस वक्त जरूरत होगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। सो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की विजडम से किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट बिजनेस, राइट पार्टनर। और ये आपका अधिकार है कि आप ये देखिए कि आपके अंदर की दुनिया जो है, आपकी सोच, फीलिंग की दुनिया जो है, जो आपकी ये ताकत है, जहाँ पे लव है, प्यार है, ब्यूटी है, ये आपको दिख नहीं रही है, लेकिन ये ताकतें बहुत ही पावरफुल है। आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हर प्रॉब्लम
का सॉल्यूशन है, हर कॉज, हर इफेक्ट है। और एक बार आपने सीख लिया ना इस पावर को हार्नेस करना, आपको ये पता लगेगा कि आप अबंडेंस, सिक्योरिटी, जॉय, डोमिनियन सबको प्राप्त कर सकते हैं। राइटर कहता है, मैंने मेरी जिंदगी में लोगों को देखा है कि वो बिल्कुल अपंग अवस्था से किस तरह से होल, कंप्लीट, स्ट्रॉन्ग दोबारा बन जाते हैं, अच्छी हेल्थ को दोबारा से गेन करते हैं। आपकी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक बहुत ही मिरेक्युलस, जादू भरी क्यूरेटिव फोर्स है। ये जो माइंड ने हमारे को एकदम कैद करके रखा हुआ है ना, हमसे डराता है। जिस समय हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से परिचित हो जाते हैं तो हम इससे फ्री हो जाते हैं, और ये आपको किसी प्रकार भी फिजिकल और मटेरियल बॉन्डेज से बाहर ले आता है। और इसे पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए, पावर के लिए, आपको सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। इसको अप्लाई कैसे करें ये जानना पड़ेगा। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऑपरेशंस को समझना पड़ेगा, उसके सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। फिर इन पावर्स को जान के अपनी जिंदगी के जो भी आपके स्पेसिफिक गोल्स हैं, पर्पस हैं, जिन्हें आप अकम्प्लिश करना चाहते हैं, उन पे लगाएं। तो राइटर कहता है, बहुत सालों तक मैंने केमिस्ट के प्रोफेशन को फॉलो किया और मैंने ये चीज सीखी कि जितनी बार मैं 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिलाता हूँ तो मुझे पानी मिलता है। और ये ऐसा नहीं है कि कभी मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा, ये हमेशा ही मिलेगा अगर मैं उसको एग्जैक्ट प्रोपोर्शन के अंदर मिलाऊंगा। उसी जो ये एटम जो मैं पानी बना रहा हूँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, अगर मैं उसके अंदर, वो कहता है कि उसमें 1 एटम कार्बन का डाल दूं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, जो कि एक बहुत ही पॉइजनस गैस है। और अगर 1 ऑक्सीजन का उसके अंदर डाल तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती, जो कि बिल्कुल हार्मलेस है टू द एनिमल एंड वाइटल टू द प्लांट्स। और ये हमेशा इनको मिलाने से यही रिजल्ट आएंगे। इसी प्रकार से जो सच्चाइयां हैं यूनिवर्सल की, ये अनचेंजेबल है। जितने भी सिद्धांत हैं ये बदल नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से आपके सबकॉन्शियस माइंड के जो सिद्धांत हैं वो बदल नहीं सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल राइटर ने दिए हैं मेटल के और की, जो कि जब अपने प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं तो रिजल्ट कम्स द सेम। इसी प्रकार से वो कहता है कि आपकी प्रार्थना आंसर तब होती है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड का जो सिद्धांत है वो वर्क करता है, और ये हमेशा वर्क करता है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड का जो सिद्धांत है, ये लॉ ऑफ बिलीफ, जो आपका विश्वास है, जो आपकी धारणाएं हैं, उनकी सिद्धांतों पे काम करता है। तो आपका ये जानना जरूरी है कि आपके बिलीफ क्या है, ये क्यों काम करते हैं, ये कैसे काम करते हैं। तो आपके माइंड का जो सिद्धांत है और आपकी धारणाओं का सिद्धांत एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपका माइंड वैसे काम करता है जैसे कि आपकी धारणाएं होती है। जिन धारणाओं पे आप बिलीव करते हैं, आपका माइंड भी वैसे ही काम करेगा, वैसे ही आपकी सोच होगी। तो आपकी जिंदगी के अंदर जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी परिस्थितियां क्रिएट हो रही हैं, जो भी एक्ट्स हो रहे हैं ना, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के रिएक्शन है आपकी सोच में। तो ये आपको याद रखना है कि आपका माइंड जिस चीज को बिलीव करता है ना, वही रिजल्ट आते हैं। तो जब आप झूठे बिलीव, ओपिनियन, सुपरस्टिशियस डर, जो कि हम इंसानों को हमेशा प्लेग की तरह पकड़ के रखता है, उसको छोड़ देंगे ना, और अपने बिलीफ सिस्टम को एटर्नल, जो आपकी शाश्वत जीवन की सच्चाइयां हैं, उस पे करेंगे, तो वहां से आपके चेंज आएगा। तब आप ऑनवर्ड, अपवर्ड और गॉडवर्ड जाएंगे। हम सब जो इस बुक को अभी पढ़ रहे हैं ना, और बहुत विश्वास और फेथफुली इसके प्रिंसिपल्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को जब यूज करेंगे, तो हम सीखेंगे साइंटिफिकली प्रे करना, अपने आप को इफेक्टिवली अपनी जिंदगी को आगे लेके जाना, और फिर हमारी जो यूनिवर्सल लॉ है, जो इस ब्रह्मांड का सिद्धांत है एक्शन एंड रिएक्शन का, उसके बेसिस पे हमारी प्रेयर्स भी आंसर होगी। तो थॉट क्या है? थॉट एक इंस्पिरेंट आंसर एक्शन है, यानी यहाँ से जो भी सोच आप करते हैं, यहीं से एक एक्शन का प्रारंभ है। कोई भी एक्शन जो आप ले रहे हो ना, उसका शुरुआत कहाँ से होती है? एक सोच से। जो भी, जैसा भी आपने सोचा वो सबकॉन्शियस माइंड में गया, वहां से जो भी जनरेट हुआ, वहीं से आपकी लाइफ में वो रिएक्शन क्रिएट होगा। तो अगर आपने अपने दिमाग के अंदर
हार्मनी, हेल्थ, पीस, गुडविल, वंडर्स, ये सब करा हुआ है तो आपकी जिंदगी में वंडरफुल चीजें होंगी। तो आप ये समझ के चलिए कि हमारे पास माइंड तो एक है, लेकिन इसके पास में दो डिस्टिंक्ट और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल पार्ट्स हैं। ये फंक्शनल पार्ट दोनों बिल्कुल अलग अलग काम करते हैं, इनकी अलग अलग गुण है, अलग अलग ताकत है। इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव माइंड या सब्जेक्टिव माइंड, या कई लोग बोलते हैं कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड। बहुत से लोग इसे वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री माइंड भी कहते हैं, कई इसे वीकिंग एंड स्लीपिंग माइंड भी कहते हैं। इस बुक के अंदर हम टर्म यूज करेंगे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपको समझने के लिए कोई और शब्द यूज करना है तो आप कुछ और भी यूज कर सकते हो। बस आपको ये समझना है कि हमारे माइंड की डबल नेचर है, ड्युअलिटी है। तो अगर हम इन माइंड्स को अंडरस्टैंड करें तो सबकॉन्शियस माइंड कैसे एक बाग की तरह है। जैसे कि एक माली बाग में जो भी बीज उगाता है वही पौधे उगते हैं, इसी तरह से जो भी सोच आप सोचते हैं सबकॉन्शियस माइंड में पूरे दिन, वैसे ही आपके जीवन के अंदर पौधों के रूप में हैपनिंग्स होती है। और ये सीड्स क्या है? आपकी हैबिचुअल थिंकिंग, जो आप सोचते रहते हैं। ऊपर से आप कुछ और बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं डरता, पर अंदर से आपको डर लग रहा है, तो बीज किसका बोया? डर लगने का। अच्छे बीज बोए या बुरे बीज बोए, जो भी बीज बोएंगे ये एक बहुत ही फर्टाइल ग्राउंड है, उसमें वैसे ही पौधे उगेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी सोच के ऊपर कंट्रोल रखें और उसके मालिक आप हो, ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर डिजायरेबल कंडीशंस को लेके आ सके। जिस समय हमारा माइंड ठीक से सोचता है और सच्चाई को समझता है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कंस्ट्रक्टिव, हार्मोनियस, पीसफुल और मैजिकल वर्किंग पावर वाले बीज होते हैं। और वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड फिर आपको रिस्पॉन्ड करता है और आपकी लाइफ के अंदर वैसी ही कंडीशंस को क्रिएट करता है। जब आप अपनी सोच को कंट्रोल कर लेते हैं और उसकी पावर को यूज करते हैं तो आप किसी भी प्रॉब्लम और डिफिकल्टी को सॉल्व कर सकते हैं। देयर इज नो 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 डाउट अबाउट इट। तो करना क्या है? आपको अपनी थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना है, ताकि आप इसकी पावर को हर जगह यूटिलाइज कर सकें। कॉन्शियसली आपको अपनी जो इन्फिनिट पावर्स हैं, ओमनीपोटेंट जो लॉ है जो गवर्न करता है सब चीजों को, उसे उसे यूज करना है अपनी जिंदगी में। आज यही तक पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आपकी सोच में क्या है। अगर बाहर की जिंदगी में कुछ वर्क नहीं कर रहा है ना, तो अंदर अंदर की दुनिया के अंदर कहीं तो चिक चिक है। मैं भी इसको देखना चाहती हूँ, मेरे कुछ एरियाज वर्क नहीं कर रहे हैं, जैसे मैं अपनी टीम नहीं बना पा रही हूँ। बहुत डिसएम्पावर्ड भी फील करती हूँ कई बारी वर्किंग एरिया के अंदर। ऐसे लगता है कि बहुत कुछ करना है और बहुत ऐसे। तो आई एम ऑल्सो गोइंग टू थिंक एंड लेट्स शेयर विद ईच अदर कि हमारे अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या है, ताकि हम उस पर वर्क कर सके एक टीम की तरह अपने फैमिली मेंबर्स के साथ पे। इन सब ऑडियो वीडियो को शेयर करके उनके साथ इस गेम को बनाएं। सब्सक्राइब करें इस चैनल को और आगे चलते हैं। चलिए अपनी जिंदगी के अंदर अपने सबकॉन्शियस माइंड को ठीक करके वो जिंदगी जिए जो आप चाहते हैं ना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।